जी, तो सेक्स क्रोमोसोम में हमने ये कहा मैकेनिज़्म ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स। इसकी सर्च जो थी कि कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होती है, इस मैकेनिज़्म की सर्च जो थी वो मेंडल्स वर्क के बाद डिस्कवर हुई थी। मेंडल्स वर्क जो कि 1900 में इसका काम डिस्कवर लिया हुआ था। 1900 में इसका काम डिस्कवर हुआ था। उसके बाद फिर सेक्स डिटर्मिनेशन की क्लियर पिक्चर जो हमारे पास आई थी आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। जैसे सेक्स क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी हुई उस वक्त फिर हमने अंडरस्टैंड किया कि किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होती है। अब सेक्स क्रोमोसोम्स को हम डिफ़ाइन करते हैं। आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है दोज क्रोमोसोम्स विच इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऐसे क्रोमोसोम्स जो कि डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म में इन्वॉल्व हों उनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। मीन टू से कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, इस चीज़ को डिटर्मिन करने में जो क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं उन क्रोमोसोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से मेंशन करते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम्स, इनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से मेंशन कर रहे हैं। अब सेकेंड टाइप हमारे पास जो है वो ऑटोसोम क्रोमोसोम्स होते हैं। हम कहते हैं कि दोज क्रोमोसोम्स विच आर नॉट इन्वॉल्व इन सेक्स डिटर्मिनेशन आर नॉन एज ऑटोसोम क्रोमोसोम्स, यानी कि जो हमारी बॉडी बनाते हैं, जो हमारा बॉडी के जब तमाम ऑर्गन सिस्टम्स ये सब कुछ डेवलप कर रहे होते हैं। एक और बात हम ये कहते हैं कि जो ऑटोसोम क्रोमोसोम्स होते हैं दीज आर सेम इन मेल एंड फीमेल। ये मेल और फीमेल में जो होते हैं ये बिल्कुल सिमिलर होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। तो हम कहते हैं कि ये ऑटोसोम हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। अच्छा, एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास पहली एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, दैट इज़ अ फ्रूट फ्लाई, कॉमन फ्रूट फ्लाई जिसे हम कहते हैं। टी.एच. मॉर्गन ने 1911 में इस चीज़ को डिस्कवर किया। अब इसने ऑब्ज़र्व किया कि फ्रूट फ्लाई के अंदर 8 क्रोमोसोम हैं, 8 क्रोमोसोम्स हैं, 4 पेयर्स की फॉर्म में ये मौजूद होते हैं। इन 4 पेयर्स में से 3 पेयर्स जो होते हैं, 3 पेयर्स, दीज 3 पेयर्स आर ऑटोसोम क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम का मतलब जो सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, और 1 पेयर जो था, 4th पेयर जिसे हम कहते हैं, दैट वाज इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, और इसलिए हम इसको सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से मेंशन करें। अब इसने ऑब्जर्व किया कि जो फीमेल है उसमें 2 एक्स हैं, यानी कि 1 पेयर एक्स एक्स का क्रोमोसोम्स है। दीज आर बेसिकली रॉड शेप्ड एक्स क्रोमोसोम्स। ये 2 एक ही जैसे हैं, सो दैट्स वाई होमोमॉर्फिक हम कहते हैं। अब जो मेल है उसमें एक एक्स है रॉड शेप और एक जे शेप्ड वाई क्रोमोसोम इसमें मौजूद है, सो इसको हम हेट्रोमॉर्फिक के नाम से मेंशन करते हैं। तो यानी कि जो मेल है ये एक्स वाई होगा और फीमेल जो है ये एक्स एक्स क्रोमोसोम होगी। ठीक है, तो इसी तरह से एग्जांपल हमारे पास ह्यूमंस की है। ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि हम एक कहते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इनमें से 22 ऑटोसोम क्रोमोसोम होते हैं, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम क्रोमोसोम्स होते हैं विच आर सेम इन मेल एंड फीमेल, जो कि मेल और फीमेल में बिल्कुल सिमिलर होते हैं। इसी तरह से सेक्स क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम का ओनली 1 पेयर मौजूद होता है, यानी कि जिसे हम 23rd पेयर कह लेते हैं। दिस 23rd पेयर इज एन अ सेक्स क्रोमोसोम, ये हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम है। अब ये सेक्स क्रोमोसोम्स मेल में हमारे पास एक्स वाई क्रोमोसोम है, ही इज एक्स वाई एंड शी इज एक्स एक्स, जिसमें हम कहते हैं कि 2 एक्स क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। अब इसमें जो एस आर वाई जीन है दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट। ये एस आर वाई जीन जो होती है ये प्रेजेंट होती है वाई क्रोमोसोम पर, दैट इज अ मच शॉर्टर देन एक्स क्रोमोसोम, जो कि एक्स क्रोमोसोम से शॉर्टर होता है। इसमें हम कह रहे हैं कि वाई क्रोमोसोम इज ना मच शॉर्टर, और ये एस आर वाई जीन इसी पे मौजूद होती है। दैट्स ना मेल डिटर्मिनिंग जीन, इसी को हम मेल डिटर्मिनिंग जीन के नाम से जानते हैं। यानी कि ये जो एस आर वाई जीन है, इफ़ दिस इज प्रेजेंट दैट विल बी नोन एज मेल डिटर्मिनिंग जीन, दैट इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ वाई क्रोमोसोम्स। वाई क्रोमोसोम जो होता है उसके एक आर्म जो होता है वो शॉर्ट होता है और एक आर्म जो होता है वो लेंथी होता है। जो शॉर्ट आर्म होता है ये उस पे ऊपर उसकी टिप के ऊपर लोकेटेड होती है वाई क्रोमोसोम्स के। ठीक है, अब यहाँ पे इसका नेम क्या है, एस आर वाई मीन टू सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ वाई, एस आर वाई सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम्स। ठीक है, सेम एग्जांपल हमारे पास है ग्रास होपर की। अब ग्रास होपर में फिनोमेना ही अलग है।
इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल में डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जो मेल होता है इसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं, फीमेल में 24 क्रोमोसोम्स हैं। देयर इज अ डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल। अब जो मेल होते हैं इसमें 22 जो होती हैं वो ऑटोसोम होती हैं और एक एक्स क्रोमोसोम होता है, इसलिए 23 बन जाते हैं। यानी कि 11 पेयर जो हैं वो ऑटोसोम के हैं, ओनली वन एक्स क्रोमोसोम मौजूद होता है। जबकि अगर हम फीमेल की बात करें तो इसमें हम कहते हैं 11 पेयर्स ऑटोसोम्स के होते हैं और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स, और सेक्स क्रोमोसोम्स में ये एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। तो इसमें फीमेल जो होती है वो एक्स एक्स होती है, और मेल जो होता है उसको हम एक्स नॉट, एक्स ज़ीरो या एक एक्स के नाम से मेंशन करते हैं। जब इस मेल के गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं तो एक गैमेट नलो गैमेट कहलाता है और एक गैमेट जो होता है वो एक्स कहलाता है। नलो गैमेट उसका मतलब कि वो एम्प्टी होता है, दैट हैव नो एनी सेक्स क्रोमोसोम, उसमें कोई सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वो मौजूद नहीं होता। जी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वन यू कैन आस्क टू मी।